दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में लेके आए हैं वीडियो, इसमें हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की। ठीक है, तो करंट अफेयर जो है 2023 के जनवरी से लेके जून तक के अपडेट हैं। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो काफ़ी चर्चा में रहे, उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो 50 के आसपास है। इसमें कुछ उत्तराखंड के हैं, मैक्सिमम उत्तराखंड के हैं, और थोड़े बहुत जो है इसमें मैंने देश के करंट अफेयर यानी कि जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय करंट अफेयर है उसको भी शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ये इसकी थीम थी। ठीक है, का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन किया गया था फिजी में। ठीक है, 12वां हिंदी जो विश्व सम्मेलन था वह फिजी में आयोजित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं, उसमें से आपका कई बार पूछा आता है कि पहला कब हुआ था, 1975 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पूछे जाते हैं। अगला है दूसरा प्रश्न, 5 जून को उत्तराखंड के किन गाँवों को स्वच्छता और हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक जड़धार और चौपड़ियाल गाँव। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में है। अगला हो जाएगा तीसरा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। अगला हो जाएगा चौथा, G20 ढांचागत कार्य समूह की तीसरी जो बैठक है, जो तीसरी दिवसीय बैठक है, उत्तराखंड किस जनपद में आयोजित की गई? तो उत्तराखंड में जो आयोजित की गई थी, ठीक है, तो इसको किया गया था ऋषिकेश में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारे ऑप्शन के पीछे डेट लिखी है, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसमें आपकी जो पहली बैठक थी वो रामनगर में हुई 28 से 30 मार्च, अगर पूछी जा सकती है, हालांकि वो पूछी जा चुकी है एक बार। और दूसरी जो हुई नरेंद्र नगर में 25 से 27 मई के बीच में, और तीसरी जो हुई ऋषिकेश में हुई 26 से 28 जून। ठीक है, ध्यान देना। अगला है पाँचवा, हाल ही में किन्हें देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021-22 दिया गया है? अभी हाल ही में 2019-20, 21-22 और 21-22 और 20-21 ऐसे करके द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए थे। इसमें अगर हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच को दिया जाता है, ये दिया गया था संदीप कुमार को। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि किसको देखो, डीके सेन जो हैं, जो बैडमिंटन से संबंधित हैं, डीके सेन, उनको 2019-20 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। और कमलेश कुमार तिवारी को 2020 और 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। और सुरेंद्र चंद पांगती को द्रोणाचार्य उत्तराखंड द्रोणाचार्य देवभूमि जो पुरस्कार है वो लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला हो जाएगा छठा, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023, एक जिसकी थीम थी एक विश्व एक स्वास्थ्य। 2023 की थीम क्या है? एक विश्व एक स्वास्थ्य का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कहाँ किया गया था? ठीक है, तो ये था आपका ऋषिकेश में। ठीक है, तो उसकी थीम भी याद रखना आप, कई बार थीम पूछी जा सकती है, एक विश्व एक स्वास्थ्य। ठीक है, अगला हो जाएगा सातवां, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को उत्तराखंड के प्रथम गांव की संज्ञा दी थी? तो ये एक्चुअली में अक्टूबर 2022 में ही कह दिया था उन्होंने, हमें बाद में अभी हाल में उसका नाम चेंज किया गया है। आप पता है माणा को अब अंतिम गाँव की जगह पर प्रथम गाँव कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो था घोषणा कर दी थी अक्टूबर 2022 में। अगला है आठवां प्रश्न, अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा? यानी कि अमृत सरोवर को लागू करने में जो उत्तराखंड रहा वो तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, तो अमृत सरोवर आपको पता है 75वीं वर्षगांठ पर क्या कहते हैं, पुराने जो तालाब हैं या पुरानी जो झीलें हैं उसका नवीकरण किया जा रहा है। ठीक है, अगला हो जाएगा नौवां प्रश्न, उत्तर भारत में स्थापित पहला ऑर्किड पार्क उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑर्किड पार्क जो पहला स्थापित किया गया था वो किया गया था आपका चमोली में। ठीक है, अगला है 10वां प्रश्न, उत्तराखंड के किस जनपद में भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तरकाशी में। ठीक है, तो ये हर जगह किए जा रहे हैं, उत्तराखंड में उत्तरकाशी में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में माउंटेन म्यूजियम, पर्वतीय संग्रहालय व प्लेटोरियम तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गढ़वाल, यानी कि पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, जो सांसद हैं राज्यसभा बलूनी, उनके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि हम यहाँ पर उत्तराखंड में क्या बनाने वाले हैं, एक तारामंडल बनाने वाले हैं और पर्वतीय संग्रहालय बनाने वाले हैं, तो वो पौड़ी गढ़वाल में बनाया जाएगा। अगला है 12वां प्रश्न, उत्तराखंड के वर्तमान लोक सेवा अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है हाल ही में?
तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा। अगला है 13वां प्रश्न, उत्तराखंड में धार्मिक स्थानों पर किसी भी हुड़दंग, नशा अथवा गंदगी करने वालों के विरुद्ध किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन मर्यादा। इसमें गंगा तट में या धार्मिक स्थानों पर शराब पीना, हुड़दंग करना, उनको रोकने के लिए और चलाया गया है। 14वां प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम बाल विधान सभा का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2014। अगला है 15वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम 13 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी आपकी पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। ठीक है, ए हेल्प कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार किस शहर में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने जो यह घोषणा की है, ये की है हल्द्वानी में। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 से किस कहानीकार को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृता पांडे को। अगला है 18वां प्रश्न, किस योजना के तहत उत्तराखंड के 142 स्कूलों को विकसित करने के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीएम श्री योजना। अगला प्रश्न, किस वर्ष तक उत्तराखंड राज्य ने नशा मुक्त होने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2025। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 2025 तक उत्तराखंड ने कहा है कि हम नशा मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। 20वां प्रश्न, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो भारत का जो पहला ऐसा राज्य होगा वो उत्तराखंड होगा। ये घोषणा धन सिंह रावत ने की है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, जो अपने बारिश वाले ऐप की वजह से बहुत चर्चा में रहे, तो उन्होंने ये घोषणा की है कि हम यहाँ पर मदर मिल्क बैंक बनाएंगे। अगला है 21वां, क्रिकेट खिलाड़ी आकाश मधवाल का संबंध है। तो क्रिकेट खिलाड़ी आकाश जो मधवाल है, इनका संबंध है रुड़की के, मतलब जो हरिद्वार का जनपद है रुड़की, वहाँ के रहने वाले हैं। आकाश मधवाल ने अभी नया कीर्तिमान स्थापित किया था, 5 रन देके 5 विकेट लिए थे। ये मुंबई इंडियन की तरफ से आईपीएल में खेले थे। ठीक है, ध्यान देना। अगला प्रश्न हो जाएगा 22वां, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वां स्थान। अगला है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 24वां प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत उद्यान। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन के कार्यक्रम में व्याख्यान देने वाली दिव्या नेगी, जो काफ़ी फेमस रही थी, को उत्तराखंड राज्य ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड गौरव सम्मान। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित पर्यटन शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड की किस पर्वत श्रेणी को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है? तो यह है पिथौरागढ़ का मुनस्यारी। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में उत्तराखंड राज्य में अग्रणी जिला जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो अभी हाल ही रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि हरिद्वार जो है वो दुग्ध उत्पादन में उत्तराखंड का अग्रणी जिला है। 28वां है, देहरादून से दिल्ली के बीच उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया था। अगला है, निक्षय मित्र पंजीकरण में देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना उत्तराखंड। ठीक है। अगला है, 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य का बाल लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही आंसर है 984। ठीक है। अगला है, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। अगला है, बद्रीनारायण को किस कविता के लिए हिंदी के साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो कौन सी इनकी कविता है? सही आंसर जो है वो हो जाएगा तुमड़ी के शब्द। अगला है, भारत की संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाषण देने वाली स्वाति नौटियाल उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी। अगला है, भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? ऑपरेशन दोस्त। अगला 35वां, मई 2023 में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न है, मछली उत्पादन के मामले में विश्व में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसकी जो भारत की रैंकिंग है वो है 3rd।
अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोशा कोटौली तहसील को निम्न में से क्या नाम देने के क्या यह नया नाम कौन सा दिया है? तो इसका सही आ जाएगा कैची धाम। जो दिया था 15 जून जो है आपका 1964 को यहाँ पर स्थापना हुई थी कैची धाम की, ठीक है। और 15 जून को मेला लगता है हर साल, आपको पता है, ठीक है। अगला है 38वां, यायात्सो झील स्थित है। तो यायात्सो झील जो स्थित है यह स्थित है लद्दाख में। अब इसका पूछने का कारण ये रहा क्योंकि लद्दाख अभी हाल ही में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर 2 टुकड़े कर दिए, 2 हिस्सों में बांट दिया है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में। तो लद्दाख का प्रथम जो है यह संरक्षित झील घोषित की गई है। अगला है 39वां, वर्ष 2022 के लिए पर्यावरण श्री पुरस्कार किन्हें सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2022 के लिए पर्यावरण श्री पुरस्कार पर्यावरणविद जगत सिंह चौधरी जंगली को दिया गया है। इन्होंने मिश्रित खेती मॉडल पर नाम कमाया है, ठीक है, तो इसलिए फेमस है। अगला है 40वां, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के किस जनपद में होम स्टे योजना के तहत सर्वाधिक पंजीकरण किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नैनीताल। सबसे ज़्यादा नैनीताल में, फिर जाके देहरादून में। तो जो होम स्टे योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 20 अप्रैल सन 2018 को, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 20 अप्रैल 2018 को ये शुरू की गई। ये पूछा जा सकता है। उधमसिंह नगर में सबसे कम पंजीकरण हुए हैं, ठीक है, ध्यान देना। अगला प्रश्न हो जाएगा, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के रिपोर्ट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सामाजिक प्रगति में जो इसको स्थान प्राप्त हुआ है 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, सूर्य और सौर कोरोना का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो पहला कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा? तो इसका नाम हो जाएगा आपका आदित्य L1, ठीक है, इसका नाम है आदित्य L1। अगला है 43वां प्रश्न, हाल ही में किन्हें सुंदरलाल बहुगुणा की द्वितीय पुण्य स्मृति पर 21 मई को हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से नवाजा गया है? तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 दिया गया है विजय जरधारी को। विजय जरधारी जाने जाते हैं बीच बचाओ आंदोलन के लिए, रुद्रप्रयाग जिले से इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो बीच बचाओ आंदोलन है, विजय जरधारी ने ये शुरू किया था, ठीक है। उसके लिए इनको द्वितीय दिया गया। प्रथम दिया गया था धूम सिंह नेगी को, ठीक है, 2000 जो ये क्योंकि ये आपका द्वितीय पुण्यतिथि में है, प्रथम पुण्यतिथि जब हुई थी उनकी तो धूम सिंह नेगी को दिया गया था। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड में महिलाओं को 36 आरक्षण देने के लिए बिल पास किया गया है। 36 आरक्षण का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आर्टिकल नंबर 15 के 3 के अंतर्गत 36 आरक्षण का उल्लेख किया गया है। उत्तराखंड में 30% महिला को 36 आरक्षण दिया जाता है, ये चीज़ ध्यान देना। अगला है 45वां, हाल ही में किन्हें देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2021 जो दिया गया है वो दिया गया चंदन सिंह को, और 2019 और 2020 के लिए खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है लक्ष्य सेन को, ये भी ध्यान देना। अगला है 46वां प्रश्न, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं भारत के, ठीक है, और जहाँ पर मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड के, तो उनको अभी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण सम्मान 2023 दिया गया है। अगला है, हाल ही में तुंगनाथ मंदिर समिति को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो तुंगनाथ जो है वह रुद्रप्रयाग में स्थित है। तुंगनाथ की ऊंचाई यहाँ पर दे रखी है 3640 मीटर की ऊंचाई है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन है? तुंगनाथ है। अगला हो जाएगा, हाल ही में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक जो कैग हैं किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SS दुबे। कैग जो है 148 आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। अगला है, हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के लियासी जिले में इसकी खोज हुई है, ठीक है। अगला हो जाएगा 50वां प्रश्न, हाल ही में निम्न में से पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनाक्षी सिन्हा। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, जिसमें हमने बात की थी करंट अफेयर के 50 प्रश्नों की, ठीक है। और ये जो 50 प्रश्न हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम के लिए। आरओ के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है, PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है जितने आपकी वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।